हाय मर्डो बर्डन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कई वीडियो में बताया होगा, मैं किसी पार्टी वार्टी से तो हूँ नहीं। मैं केवल लोगों की हवा निकालता हूँ और उन्हें सच्चाई सच्चाई बताता हूँ कि कहाँ झूठ बोल रहे हैं। सावरकर देशद्रोही थे और अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। ये बात कहाँ तक सच है? ये बात वहीं तक सच है जहाँ तक मुगल देशभक्त थे, अच्छे थे। ये बात सच है। सावरकर को झूठे केस में फंसाया गया और उन्हें तेल पीलने वाली मशीन में लगाया गया, काला पानी की सज़ा दी। अगर वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू होते या फिर उनके सगे वाले होते या उनके खबरी लाल होते तो अंग्रेज़ उन्हें जेल में डालते, काला पानी की सज़ा देते। नहीं देते ना। मैं बताता हूँ आपको। महात्मा गांधी जो थे, इंग्लैंड पढ़ने गए, अंग्रेज़ों के साथ बैठे, खाना खाया, सब पिया, सब कुछ पढ़े, फिर उनकी सेना में तैनात हुए। मेजर सॉर्जेट गांधी, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वर्दी के साथ आ जाएंगे। उनकी फौज की तरफ से अफ्रीकी काले अफ्रीकी के खिलाफ लड़े थे अंग्रेज़ों की तरफ से, और बहादुरी से लड़े थे अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों की तरफ से। पूरे फुल मेजर बने हुए जैसे एक अंग्रेज़ होता है। उसके बाद अचानक ये देश में आते हैं और जहाँ किसान नील उगाने वाले इलेक्शन कह रहा हूँ मैं, अनशन कर रहे थे, वहाँ जाके सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा के उसकी हवा निकाल देते हैं। मतलब उस अनशन को फुस कर देते हैं। जहाँ की हिंसा के साथ वो जीत भी जाते, ये सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा के उसे फुस कर देते हैं, खत्म। फिर एक अलग अनशन चल रहा था भगत सिंह के लिए, वहाँ जाके सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा के उसे भी फुस कर देते हैं, खत्म। अंग्रेज चैन की सांस लेते रहते हैं। उसके बाद ये 46 साल की उम्र आते आते इन्हें गौतम बुद्ध की तरह शांति से धोती कुर्ता पहनते हैं और वही अंग्रेज इनको ट्रेन से धक्का देकर निकाल के फेंक देते हैं। सोचने वाली बात है, हमें तो पछती नहीं भाई। जो आदमी उनकी सेना में मेजर सॉर्जेट गांधी के पद पर काम कर चुका है, उसको अंग्रेज ट्रेन से निकाल के फेंकेंगे। उसके फेंकने के तुरंत बाद ये अंग्रेज़ों की गाड़ी से उतरते हैं, बैठते हैं आराम से। अपनी बहन भतीजी के अलावा सभी और औरतों के साथ नंगे लेटकर अपने आप का सेल्फ डिफेंस जो है उसका परीक्षण करते हैं कि मैं कहाँ तक रुक जाऊँगा, कहाँ तक बिगड़ जाऊँगा, नंगे लेटकर। सोचने वाली बात है। अगर आप देशभक्ति की बात पूछते हैं तो। और उसके बाद जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे हिंदुस्तानियों को या भारत के लोगों को कि आप हिंसा मत करो, लोगों को मत मारो, तमाम तरह की बातें, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्य अहिंसा के साथ ईमानदारी से लड़ेंगे, ठीक है। वही पाठ पढ़ाते पढ़ाते अचानक उन लोगों को अंग्रेज़ों की जेल में भेजना, अंग्रेज़ों की द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है, उसमें भेजना चालू कर देते हैं। ये बोलते हैं आप अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ो द्वितीय विश्व युद्ध में। मतलब जो आदमी अभी तक सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा पढ़ा के लोगों को बेकार कर रहा था, वही आदमी अचानक हिंसा पे उतर आता है। कहता है आप अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध में लड़ो, सैनिक बन के जाओ, और बहुत कई लाख भारतीय लोगों को सेना में ये उतार देते हैं अंग्रेज़ों के साथ, और अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाते हैं। कहानी है समझने की। मतलब एक आदमी, वही आदमी सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है कि आपको बंदूक नहीं उठानी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको हाथ जोड़ के आराम से सत्य अहिंसा का अनशन करना है। और वही आदमी बात को जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, वही आदमी लाखों भारतीयों को उनके साथ युद्ध में भेज देता है लड़ने के लिए। सोचने वाली बात है कि ये सत्य अहिंसा का पाठ है। उसके बाद वही आदमी अनशन पे बैठ जाता है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ दो। हालांकि गवर्नमेंट ये बात मान भी लेती है, 55 करोड़ दो। दूसरे अनशन पे
भाई साहब बैठने वाले होते हैं, वो आंसर बता दूँ आपको क्या है। 15 किलोमीटर चौड़ा, 15 किलोमीटर चौड़ा बीच भारत में चीर के पाकिस्तान के लिए रास्ता बनाना था, जो आज का बांग्लादेश है वहाँ के लिए 15 किलोमीटर चौड़ा बीच भारत में से निकल के जाएगा रास्ता। किसके लिए? पाकिस्तानियों के लिए आने जाने के लिए। अब जो 15 किलोमीटर चौड़ा रास्ता बना है ऐसा ऐसा, इसके 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर, दोनों साइड केवल मुस्लिम ही प्लॉट ले सकते हैं, ऐसा कानून बनवाने जा रहे थे ये महाशय, ताकि कोई हिंदू वहाँ घर ना बना सके, दोनों तरफ मुस्लिम मुस्लिम, और ये आराम से निकलवा सके लोगों को आने जाने के लिए, पाकिस्तानियों को, और वहाँ कोई हिंदू प्लॉट ना ले। लेकिन उससे पहले नाथूराम गॉडसे का भला हो जो इन्हें ही फुस कर दिया, नहीं तो ये वह भी करवा देते। हमारा आधा हिंदुस्तान इधर हो जाता, आधा हिंदुस्तान इधर हो जाता, बीच में पाकिस्तानी तैर रहे होते। समझने वाली बात है। लेकिन तब तक ऊपर वाले की कृपा हुई, नाथूराम गॉडसे ने उड़ा दिया। और फिर इन्हें अचानक सूझता है, ये अनशन पे बैठ जाते हैं कि मंदिर में कुरान पढ़ेंगे। लोग मना करते हैं कि सर आप जाइए, हम अपने मंदिर की स्तुति अपने आप कर लेंगे, आप छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे, आप मंदिर का जो भी है हम कर लेंगे। तो ये मानते नहीं हैं, ये पुलिस बुलाते हैं वहाँ पर, तब कुरान पढ़ते हैं मंदिर में। जलालत की हद होती है। खिलाफत आंदोलन में जब लाखों लोगों को, हिंदुओं को मार दिया जाता है, कुएं में डाल दिया जाता है, तब लोग कहते हैं गांधी जी हम इतने लोगों को मार दिया, हम भी करेंगे। तो ये सीधा बोलते हैं तो क्या हुआ, मुसलमान है, मार दिया कोई बात नहीं है, हम सत्य हिंसा से लड़ेंगे। और भी कई काले चिट्ठे हैं जो भी खुलने को तैयार हैं, बाकी आप देखिए। जय हो।